फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव। अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती है ना, इसको अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड करना है। द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई ऑफ टू पॉजिटिव consecutive numbers is 180. It's consecutive, not consecutive. It's not consecutive, it's consecutive numbers is 180. Find the numbers. इसमें सॉल्व करने के लिए देखो करेंगे let x and x plus 1. ये हमने लेट किया कि ये दो नंबर है, ये कंसेक्यूटिव है, मतलब ये कंटिन्यू है। x के बाद अगला नंबर क्या आता है? x प्लस 1, यानी x प्लस 1, फिर उसके बाद क्या आता है? x प्लस 2। ये कंसेक्यूटिव, ये जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, लाइक दैट। तो क्या हमारे पास दो नंबर है, एक x है और दूसरा क्या लेना है? x प्लस 1। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन के मुताबिक वह कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर कितना आता है? 182। कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आएगा? 182। नाउ सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कीजिए। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x², x को 1 से करें 1x और माइनस का 182 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 0 के। ये उधर से इधर आ गया, माइनस हो गया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो, क्वाड्रेटिक लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। अब मिड टर्म ब्रेक करें। 182 को देखिए कौन कौन सी दो वैल्यूज है। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 14 13 182, तो कितना हो जाएगा? x² प्लस का 14x माइनस का 13x। 14 में से 13 निकाल दोगे, बाकी कितना बचेगा? 1x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब आंसर इसमें से कॉमन निकालें, कितना कॉमन आएगा? x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस कितना हो जाएगा? 14 इज इक्वल टू 0। अब आ गया x प्लस 14 और यहाँ पे कितना आ गया? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दो वैल्यूज हमारे पास हैं, एक x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14। ये तो आ गया माइनस में आंसर। और ये किस में लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 13 है, माइनस 13 दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। इसको आपने नेग्लेक्ट कर देना है। नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, तो ये तो नेगेटिव आ गया ना, इसको नहीं लेना, नेगेटिव वाली वैल्यू को आपने पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेना। सो x हमारा कितना आ गया? x इज इक्वल टू 13। x कितना निकल आया? 13। अब हमारे पास नंबर्स कौन से हैं? तो नंबर्स आपने यहाँ हेडिंग देनी है नंबर्स। नंबर्स कौन कौन से बन जाएंगे? एक नंबर तो x है, x की वैल्यू कितनी है? 13 है, ये वाला। दूसरी वैल्यू क्या लिखी हुई है? x प्लस 1। x प्लस 1 में कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी है? 13। 13 प्लस 1 तो आंसर कितना आ जाएगा? 14। सो ये दो नंबर आएंगे, एक नंबर कौन सा? 13 और दूसरा नंबर कौन सा होगा? 14 होगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आता है? 142। ठीक, 182 जो है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स। फाइंड द सम, द सम ऑफ द, सॉरी, द सम ऑफ द, सम का मतलब क्या होता है? प्लस। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। कितने नंबर्स हैं अब इसमें? 3। कौन कौन से हैं? आप जरा लेट करते हैं। लेट द नंबर्स आर, नंबर्स हमने कौन से लेने हैं? पहले लेंगे x, फिर लेंगे x प्लस 1, फिर लेंगे x प्लस 2। कितने नंबर आ गए? 3 नंबर्स लेने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर्स, सम ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर्स। और ये कंसेक्यूटिव है, जैसे पहले मैंने बताया था कि पहला x होगा, फिर x प्लस 1, फिर कितना आएगा? x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये आपने स्टेटमेंट के अंदर लिखना है। इसको क्या कंडीशन है बेटा? कि पहले x को प्लस करो x प्लस 1, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, और फिर साथ में स्क्वायर्स भी लेने हैं, यानी पहले सम लेना है, फिर उसके बाद उनका क्या लेना है? स्क्वायर्स भी। इज इक्वल किसके होगा? दैट इज इक्वल टू 77 के। द सम
ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू कितना होगा 77। नाउ x का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल देना है, इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, प्लस इसका भी स्क्वायर खोलें x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 77। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 77। अच्छा जितने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज है ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए 3x स्क्वायर। अब x वाली वैल्यू देखो कि एक ही वैल्यू x वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, कितने हो गए 3 और 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया 6x। अब ये 1 और ये 4 कितना हो गया 5 और माइनस का 77 इधर आ गया, ठीक हो गया। अब बेटा 3x स्क्वायर प्लस का 6x, 77 में से 5 निकाल दें तो बाकी कितना बचेगा 72 बचेगा। अब इसमें से कॉमन निकल सकता है, कुछ नहीं निकल सकता तो वो ले ले इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, लेकिन अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ज़्यादा जल्दी से आसान हो जाएगा। 3 कॉमन निकाल दें, कितना कॉमन निकल आएगा 3, बाकी कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। 3 के टेबल में 24 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। अब 3 ये वाला जो 3 है ये दूसरी तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगा, ये 0 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उधर जाके ये 3 नीचे आएगा ना, डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करो इस वैल्यू की इसके साथ, कितना आ जाएगा 24। सो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस का 24 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब मिड टर्म के बाद इसमें से कॉमन निकालें, कितना कॉमन आ जाएगा x कॉमन, x प्लस 6 माइनस का 4 कॉमन, x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब x प्लस 6 और दूसरी वैल्यू कौन सी है x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है 0। अब x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना हो गया -6 और x इज इक्वल टू कितना हो गया 4। इसमें भी ये वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव है। तो आंसर हमारा x की वैल्यू कितनी निकल आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 4 है। अब अगले नंबर्स हमने फाइंड आउट करने, ये जो हमने लेट किए थे। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स, नंबर्स कौन कौन से होंगे, नंबर पहले नंबर पे तो x है, x कितना है x इज इक्वल टू 4, एक तो ये नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर बताओ कौन सा है, ये तो पहला हो गया, दूसरा x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी है 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ये दूसरा नंबर हो गया। और तीसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, थर्ड जो है ये सेकंड है, और थर्ड क्या होगा x प्लस 2, x की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। सो ये हमारे पास आ जाएगी, एक 4 है, एक 5 है और एक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो ये नंबर्स आ जाएंगे। Okay, the sum of 5 times a number and the square of the number। अच्छा, अब इसमें हम let क्या करेंगे, let the number is x, कितना let करेंगे हम x let करेंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो कंडीशन उसने बुक में इसके अंदर लिखी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखो बेटा क्या कंडीशन क्या है, द सम का मतलब है प्लस, किस किस का 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर मतलब 5x, इसका 5 टाइम क्या बनता है 5x, और द स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर कौन है x का स्क्वायर। Did you get this? The sum of the 5 times a number, ये 5 टाइम हो गया, and the square of the number, ये square of the number, यानी दोनों का सम जो है that is equal to कितना है 204, ये 204 है, ठीक हो गया। आप इसको सॉल्व कर लें, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। नाउ मिड टर्म ब्रेक करो, 204 देखो किस में आता है और उसमें 5 बचना चाहिए, 25 से करके देखो,
204 किस टेबल में आ रहा है? ओके कितना टेबल में हमारे पास आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस का 17x और माइनस का 12x माइनस का 204 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यानी 17 12 जार 204 और 17 में से 12 निकालोगे बाकी कितना बचेगा? 5। ओके बेटा इसमें से कॉमन निकालो, कितना कॉमन आएगा? x प्लस 17 बाकी बच गया, माइनस का 12 कॉमन, x प्लस 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। नाउ x प्लस 17 कॉमन है अगेन और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, एक 17 इज इक्वल टू 0 और एक 12 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस का 17। सो हमारे पास दो आंसर हैं इसके, एक माइनस का 17 है और एक कौन सा आंसर है? और ये दोनों होंगे, कोई भी पॉसिबिलिटी है, दोनों ही आ सकते हैं आंसर इसके। ये आंसर है, कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पे उसने सम ऑफ स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, इट्स जस्ट अ नंबर। तो 17 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है बिकॉज हमने x ही लेट किया हुआ है। सो दिस इज आंसर। ओके व्हाट्स द क्वेश्चन? द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई है किसका? 5 लेस देन, किससे लेस देन है? 3 टाइम्स अ नंबर। अच्छा ज़रा स्टेटमेंट्स बनाते हैं। लेट द नंबर इज, लेट कर लो नंबर इज x है, कितना नंबर है? x है। लेट द नंबर इज x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है इसके अकॉर्डेंस? वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा इसको बेटा अच्छी तरह जरा समझना है। 5 लेस देन का मतलब है -5। 5 लेस देन का मतलब क्या है? -5। किससे लेस देन है? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। ये जो सर्टेन नंबर है ना, ये मैंने लेट किया हुआ है। सर्टेन नंबर कितना है? x है ना, उसका 3 टाइम्स से कम है ये 3x। 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय x, यानी इस नंबर को, ये जो सर्टेन नंबर है इसका 3 टाइम्स 3x हो गया, उससे 5 लेस है, ये 5 लेस हो गया। अच्छा ये एक वैल्यू हो गई। आगे लिखा हुआ है इसका प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई किसके साथ है? आगे एंड से, एंड के बाद क्या लिखा है? 1 लेस देन। 1 लेस देन का मतलब है -1। 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स द नंबर ये वाला, तो इसका आ जाएगा 4x इज इक्वल किसके होगा? 7। इस नंबर इज 7 इज इक्वल, इसका मतलब इज इक्वल टू 7। अच्छा समझ आ गई कैसे बना? यानी 5 लेस देन, 5 लेस देन 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई सर्टेन नंबर से, उसके बाद लेस देन 4 टाइम्स -1, ये 1 लेस देन 4 टाइम्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर, 3 को x के साथ किया 3x, 5 को 4 से किया 20x, 5 1 ज़ा कितना हो गया? 5 और माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। करो इसके बाद 12x स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 23x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का 7 में से 5 बाकी 2। इसकी मिड टर्म ब्रेक करो, कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर 12 2 ज़र कितना होता है? 24। 12 2 ज़र 24 होता है ना, 24 1 ज़र कितना होगा? 24 1 ज़र 24, यानी माइनस का 24x और प्लस का 1x। 24 1 ज़ा 24, 24 में से 1 निकालोगे बाकी कितना बचेगा? 23। -2 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक हो गया है, कॉमन निकालो, कितना कॉमन आ गया? 12x। सो क्या बच गया? x - 2 प्लस 1, x - 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। सो x - 2 और यहाँ आ गया 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। एक तो आंसर ये आ गया। अब आ गया 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 12x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। सो ये सेकंड आंसर आ गया। सो हमारे पास दो आंसर है। कौन कौन से दो आंसर है? नंबर्स आर, नंबर क्या निकलेगा? एक नंबर है, एक 2 है, और या फिर कौन सा नंबर है? -1/2 है। ये दो, या तो 2 है या -1/2, ठीक है। और में आएगा आंसर इसका। ये आंसर जो है -1 और ये 12 नीचे जाके -12 हो गया।
यहाँ भी -12 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर मतलब नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। अच्छा ज़रा लेट करते हैं, लेट द नंबर इज x। कितना नंबर ले लिया हमने? x। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल पता है क्या होता है? इसका डिवाइड यानी 1/x, ये इसका रेसिप्रोकल। x इज अ 1/x इज द रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसकी कंडीशन के मुताबिक वो कह रहा है बेटा देख लो, डिफरेंस का मतलब है माइनस। किस का माइनस? एक नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। रेसिप्रोकल क्या है? 1/x। वो कितना आता है? 15/4। यानी x का और उसके 1/x का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 15/4। पढ़ो ना जरा, द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना है? 15/4। ओके, सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा तीनों वैल्यूज का? अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? बाय 4x के साथ। 4x मल्टीप्लाई x माइनस 4x मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल 4x मल्टीप्लाई 15/4। 4 से कैंसिल, x से कैंसिल, ये बन गया 4x² माइनस का 4, और इधर कितना रह गया? इधर रह गया हमारे पास 15x। अब 15x को इस तरफ ले आओ, 4x² माइनस का 15x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। नाउ मेक द इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें, कितना हो जाएगा? 4 से 16, अब आ जाएगा 16, तो ये बनेगा माइनस का 16x प्लस का 1x। 16 1 ज़र 16, और 16 में से 1 निकाल दें, बाकी कितना बचेगा? माइनस का 15 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करो, कितना होगा? 4x कॉमन आ गया, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 और दूसरा आंसर आ जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 किसके इज इक्वल होगा? 0 के, और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। x की वैल्यू 4 आ गई, और उधर कितनी आ जाएगी? 4x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/4, -1/4। सो ये दूसरा आंसर निकला है। सो हमारे पास दो आंसर हैं, एक x की वैल्यू 4 है और एक x की वैल्यू -1/4 है। a - 1/8 फाइंड a की वैल्यू गिवन है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसको उल्ट लो, कितना हो जाएगा? a - 1 ओवर कितना हो जाएगा? a + 1। अब a और 1/a को क्या करना है? माइनस करना है। a - 1/a इज इक्वल, a की वैल्यू पहले लिखो, a की वैल्यू कितनी है? a + 1 ओवर a - 1, और नीचे माइनस किसको करना है? a - 1 ओवर a + 1, यानी इसको इसमें से माइनस कर दो। अब एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम होगा? a - 1 और a + 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a + 1 का स्क्वायर माइनस a - 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलने हैं इसके, ये आंसर किसका निकलेगा? a - 1/a का। ओपन कीजिए, स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और आगे आ जाएगा -2 फ्रॉम फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, डिवाइडेड बाय कितना होगा? a का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 1। a को a से मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस माइनस 1 को 1 से किया, 1 आ गया। अब करें सॉल्व इसको, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, ये 2 को a से किया 2a, माइनस a स्क्वायर, ये वाला माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया 1, और ये माइनस क्या हो गया? प्लस का 2a आ गया, और डिवाइडेड बाय कितना होगा? a स्क्वायर माइनस 1। अब कटिंग देखो होती है, -a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से कट गया, माइनस का 1 प्लस के 1 से कट गया, 2a और 2a कितना हो गया? 4a ओवर कितना आ गया? a स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज आंसर, ये आंसर आ गया इसका।